Good morning, students. As you know that in our previous video we have done about the parts of the sentences in which we have done two forms, and that one is indefinite and continuous. Two parts of tenses. यहाँ पे टेंस के हमने दो भाग कर लिए थे, यानी कि जब हम एक टेंस को क्या करते हैं, चार भागों में बांटते हैं, जैसा प्रीवियस हमने इसमें हमारे वीडियो में देखा। तो अब क्या करेंगे, हम उसे आगे के दो भाग और कौन से होते हैं उनमें हम देखेंगे, फिर उसके बाद में हम यूजेस करेंगे। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टू remaining parts, and that is perfect and perfect continuous. Okay, and after that we will do next parts, uses of the tenses. Now perfect, as you know that perfect नाम से ही पता लग रहा है आपको, परफेक्ट का मतलब द वर्क दैट हैज बीन डन। वर्क मीन एक्शन, कि वो काम जिसको पूरा कर लिया गया है। नॉट ए सिंगल पार्ट ऑफ दैट वर्क इज रिमेनिंग। कि उस काम का एक छोटा सा भी भाग जब वो बचा हुआ नहीं है, सारा काम जो है वो क्या है, पूरा हो गया। तो ऐसे हमारे परफेक्ट टेंस में आते हैं, परफेक्ट निपुण, यानी कि काम पूरा हो गया। तो ऐसे टेंस जो होते हैं उनके अंदर हम क्या हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी यहीं पर ही याद कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज होगी वो कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस आएंगे, इन ऑल द परफेक्ट टेंस वी विल यूज V3। सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है, तो हम इसमें हैज़ एक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ मेन वर्ब, कि इसमें मेन वर्ब क्या हो गई। अब बात हम करते हैं प्रेजेंट के अंदर, कि अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज एंड हैव। किसका यूज करते हैं, हैज एंड हैव। और मेन वर्ब जो है वो कौन सी रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, एंड आफ्टर दैट इन पास्ट टेंस वी यूज had, okay, and with that the main verb will be same V3। and in future tense we will use will or shall, okay, plus have। will या shall के बाद में have का यूज होगा, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यानी कि एक चीज क्या देख रहे हैं आप, वो ये कि सब में क्या हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब केवल चेंज हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज हैव का यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का होगा तो हैड यूज करेंगे, और फ्यूचर होगा तो हम शैल या विल के साथ में हैव का यूज करेंगे। क्लियर है। तो ये तो था हमारे पास में परफेक्ट टेंस। इसके बाद में आता है हमारे पास में परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, ये देखिए, ये इस परफेक्ट का और पीछे जो हमने कंटिन्यूस किया उन दोनों का मिश्रण है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द प्रीवियस टू पार्ट्स ऑफ द टेंसेस, दैट इज परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। परफेक्ट नाम ही आ गया, इससे पहले हमने कंटिन्यूस किया था, कंटिन्यूस ही आ गया। अब कैसे है ये मिश्रण, वो देखिए। द वर्क, द एक्शन, had been started in the past। The action had been started in the past। एक्शन जो उसको कहां स्टार्ट किया गया था, पास्ट में शुरू किया गया था। बट स्टिल some part of that work is कंटिन्यू। परंतु अभी भी उस पार्ट का कुछ भाग जारी है, यानी कि पास्ट में शुरू किया,
जैसा कि हम परफेक्ट में बताया था, पास्ट में शुरू किया, पास्ट में खत्म हो गया, पर यहाँ पर पास्ट में खत्म नहीं हुआ, उसका कुछ भाग अभी भी कंटिन्यू जारी है। जैसे कि हमने टेंस पहले पिछले 2-3 दिन से पहले से स्टार्ट किए या 10 दिन पहले जब भी हमने स्टार्ट किए तो पास्ट में शुरू किए, बट स्टिल सम पार्ट ऑफ दैट वर्क इज रिमेनिंग, अभी भी कुछ भाग उस काम का बचा हुआ है, एंड वी आर कंटिन्यू विद इट, और हम लगातार इसके साथ में क्या है, जारी हैं। तो इसी के लिए हम इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसमें बात आती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। हम इसमें बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्रेजेंट, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कौन सी? हैज और हैव। देखिए, हैज और हैव परफेक्ट की है तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की रहेगी, मेन वर्ब कंटिन्यूअस की रहेगी। ये जो परफेक्ट है इसकी तो क्या रहेगी, इसकी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, कंटिन्यूअस की हम क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब यूज करेंगे। ये ध्यान रखना। तो हैज हैव, बस केवल क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक वर्ड बीच में लगा दीजिएगा और वो क्या है, बीन। ठीक है, ऐसे जैसे ही पास्ट, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हम क्या लेंगे इसमें, हैड, हैड के बाद क्या लगा देंगे, बीन। ऐसे ही फ्यूचर, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल हैव, यही है, बस इसमें इसके आगे क्या लगा दीजिए, बीन। तो कनेक्ट कर देंगे इसे। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब कंटिन्यूअस की है, कंटिन्यूअस में मेन वर्ब क्या यूज करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी यूज V1 प्लस ing इन कंटिन्यूअस टेंस। कि कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करते हैं, जो कि हम यहां पर भी कर रहे हैं। तो ये तो थे हमारे पास में 4 पार्ट टेंसेस के, कि टेंस को हम 4 भागों में, हर टेंस के जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जब ये 4 पार्ट होते हैं, इन 4 पार्ट को हम क्या करते हैं, बांटते हैं, और इनमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और कौन सी मेन वर्ब यूज़ करते हैं, ये मैंने इनके साथ में ही आपको बता दिया। तो आप यहीं पर ही इनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में अब हम यूजेस करने जा रहे हैं, और जो यूजेस हम करेंगे उसके अंदर मैं आपको इनके बारे में नहीं बताऊंगा कि हम कौन सा इसका पैटर्न होता है, क्या होता है, हम क्या यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो वो मैंने आपको यहीं पर ही बता दिया। ठीक है, तो आप एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उसके बाद में हम आगे करना शुरू करें। So I think you have taken the screenshot because it's not taking too much time to take a screenshot. ज़्यादा समय नहीं लगता है स्क्रीनशॉट लेने में, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, आज हम कर रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में हम आज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि नाम से पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट में जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता, अनिश्चित, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी कि द वर्क और द एक्शन विच हैज़ नॉट ए डेफिनेट टाइम, जिसका कोई एक डेफिनेट टाइम नहीं होता, उन्हें हम इनडेफिनेट कहते हैं। अब ये इनडेफिनेट में हम यूज़ क्या करते हैं, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लगती है, और उसे डू डज के साथ में लगती है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात कौन सी है वो देख लीजिए, कि जब मान लो आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ये केवल अफर्मेटिव के लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम एस या ईएस लगा देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अगर यही हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है,
तो हमारे पास में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसमें एस और ईएस का यूज हम नहीं करते, ये ध्यान रखना है। अब ये आपको पता ही है एस और ईएस का यूज कहाँ करते हैं, कि वो वर्ब जिनका एंड होता है किससे, एस एच सी एच डबल एस, ओके, ओ एक्स, ऐसी जो आपकी वर्ब आती हैं जो एंड होती हैं किससे, एस एच सी एच एस डबल एस ओ एक्स, कई बार जेड भी आता है, तो इनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, यूज ई एस। क्या यूज करोगे, ई एस का यूज करोगे, ये आपको पता है। ऐसे ही अगर वाई से एंड हो रही है तो हम उसमें क्या करेंगे, आई ई एस का यूज करेंगे, ठीक है। एफ ई अगर से एंड हो रही है तो हम उसको वी ई एस यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे स्काई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्काइज, फ्लाई, फ्लाइज, नाइफ है जैसे, ठीक है, या लाइफ है तो क्या हो जाएगा, नाइव्स, लाइफ है तो क्या हो जाएगा, लाइव्स। तो ये चीज़ें आप काफ़ी समय से करते आ रहे हैं शुरू से, तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनको समझने में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम यूजेस की, कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही सिंपल है। हैबिचुअल एक्शन, सबसे पहले नंबर 1, जो हमारे प्रेजेंट के अंदर हैबिट होती है, हमारे हैबिचुअल एक्शन, जो आदतन हमारे कार्य होते हैं, जो हम आदत से मजबूर होकर के करते हैं या रोज़ाना रोज़मर्रा के हमारे लाइफ में इंडल्ज्ड होते हैं, शामिल होते हैं, उनके लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास में कुछ एडवर्ब्स दी गई होंगी, ठीक है, और वो एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं वो आप देखिए, कि जैसे यूजुअली, ऑफन, seldom, rarely, occasionally, never, always, डेली, एवरी के बाद में डे, मॉर्निंग, एवरी के साथ में कुछ भी आ सकता है, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, ठीक है, एवरी ईयर, कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखना आप, ओके। तो एवरी के साथ में कुछ भी आ सकता है। फिर ये हो सकता है कि इन द मॉर्निंग, एवरी डे आ सकता है, एवरी मंथ आ सकता है, एवरी नाइट आ सकता है, in the morning, in the evening। तो अगर आपके पास में ऐसे कोई एडवर्ब्स आते हैं एक्सेट्रा, अगर ये एडवर्ब्स आपके किसी सेंटेंस में आते हैं, इफ़ दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड इन एनी सेंटेंस वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये एडवर्ब्स हम किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो नेचुरली वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। बस केवल एक अपवाद है, वी हैव वन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है, कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट पास्ट है तब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या है इसके। अगर मैं इसमें से यूज करता हूं कि ही डेली लेट और ब्रैकेट में दे दिया कम, ही डेली लेट और ब्रैकेट में दे दिया हमारे पास में कम, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या बनेगा इसका, ठीक है। अब हमारे पास में पहचान क्या हो गई, डेली पहचान हो गई, ठीक है, कि डेली जो है वो किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब कौन से यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो लगा दीजिए कम। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें हम एस या ई एस लगाएंगे। अब यहाँ पर इनमें से कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं हो रही तो केवल एस लगेगा, अगर इनमें से कोई चीज़ आती तो फिर ई एस लग जाता, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगा। अब मैं मान लो यहाँ पर एक स्टार लगा के लिख रहा हूँ कि मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महात्मा गांधी, ऑलवेज ट्रूथ, ब्रैकेट में दे दिया स्पीक,
महात्मा गांधी ऑलवेज ट्रूथ। अब ऑलवेज भी क्या है, हमारे इसी के अंदर ही आता है, ठीक है। अब महात्मा गांधी हमेशा सच बोलते हैं या बोलते थे। अब ये हमारा जो सब्जेक्ट है, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रेजेंट, इट इज नॉट इन प्रेजेंट। ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो अभी प्रेजेंट में नहीं है, वो पास्ट का है। तो जब पास्ट का सब्जेक्ट आ रहा है तो हमारी प्रेजेंट की पहचान कोई मायने नहीं रखती, फिर वो पास्ट की ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्पीक की जगह क्या हो जाएगा, स्पोक हो जाएगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये पास्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट इज इन पास्ट या सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द पास्ट। तो सब्जेक्ट कहां पर है, पास्ट में है, तो इसीलिए हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, एडवर्ब तो आएंगे पर सब्जेक्ट भी प्रेजेंट का ही होना चाहिए। चाहे नाम आए, आज के नाम बहुत हैं पर महात्मा गांधी तो किसी का नाम नहीं है ना, आज बात वही हो रही है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका, इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। मोहन यूजुअली द पुअर। अब यूजुअली जो है वो क्या हमारी पहचान है। यूजुअली जब हमारी पहचान है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम वर्ब यूज करेंगे हेल्प। क्या यूज करेंगे, हेल्प, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो मोहन और यूजुअली हेल्प्स द पुअर, कि मोहन अक्सर क्या करता है, गरीबों की सहायता करता है, यूजुअली, सामान्यतः। तो ये थे हमारे पास में फर्स्ट इसकी यूजेस कि हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अब आता है इसका सेकंड यूजेस कि हम इसको कहाँ और कहाँ हम इसको यूज करेंगे। सेकंड यूजेस के अंदर देखिए कहाँ पर ये आएगा। सेकंड यूज में इसका आएगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो बदले नहीं जा सकते, यूनिवर्सल फैक्ट, सार्वभौमिक सत्य जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक सत्य यानी कि जो हमेशा सत्य है, ट्रूथ है, जिसे चेंज किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे द सन moves around the earth। अब ये सत्य है, कोई चेंज नहीं कर सकता कि जो सूर्य है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अपोजिट हो गया था। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सत्य है, कोई चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे सत्य हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। वी हैव लॉट ऑफ ट्रूथ दैट वी कांट चेंज। बहुत सारे ट्रूथ होते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, वो आता है यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर। तो एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से काफी है। पॉइंट नंबर 3, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी के ही हैं। अब देखिए साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य कि जो साइंस ने बता दिया वो भी ट्रूथ है, उसमें भी उन चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, वो नियर बाय यूनिवर्सल ट्रूथ के नजदीक ही होते हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने मैं बताया, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो है वो उबलता है, कब उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबलता है। द अर्थ हैज ए ग्रेविटेशनल पावर, अब ये सत्य है,
बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है और साइंस ने हमें बताया है, तो साइंटिफिक फैक्ट भी हो गया और यूनिवर्सल फैक्ट भी हो गया। ऐसे ही द अर्थ हैज ग्रेविटेशनल पावर, धरती में क्या होती है, एक चुंबकीय शक्ति होती है। बिल्कुल सही बात है, बताया किसने, वैज्ञानिकों ने बताया, और यूनिवर्सल फैक्ट भी है। तो ये दोनों लगभग एक जैसे ही आते हैं। तो आज हमने किया कौन से यूजेस के अंदर, हमने 3 यूजेस किए, हैबिचुअल एक्शंस के, यूनिवर्सल ट्रूथ के और साइंटिफिक फैक्ट के। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाकी बचे हुए यूजेस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के करेंगे, और आपको केवल इन यूजेस को ही याद रखना है इनको फिल करने के लिए। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।